हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जहाँ समर्पण है वहाँ श्रद्धा है, और जहाँ श्रद्धा है वहाँ आकारण प्रेम है, शुद्ध प्रेम है, और वहाँ ईश्वर का अनुभव होता है। छोटे बच्चे जब माता पिता को कुछ तोहफा देना चाहते हैं तो वे भला क्या दे सकते हैं? ज़रूर कोई कीमती, मूल्यवान और महंगी चीज़ें नहीं दे सकते, क्योंकि जो भी बच्चों के पास है वो माता पिता से आता है। हाँ, जो भी बच्चे देंगे उस तोहफे में बच्चों का भाव छिपा होगा, क्योंकि सारी चीज़ें जो माता पिता द्वारा उन्हें मिली हुई हैं, हो सकता है पैसे, हो सकता है चीज़ें, जो भी तोहफा, सब माता पिता के द्वारा आता है। उसी तरह से हम ईश्वर को क्या दे सकते हैं? अगर हम चाहें भी तो हम ईश्वर को क्या दे सकते हैं? ईश्वर को क्या चढ़ाएंगे? सब चीज़ ईश्वर का ही है। इसीलिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, हे प्रभु, सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरी ही सृष्टि से अस्तित्व में आया है। हम आपको क्या दे सकते हैं? तेरा दान तुझी को अर्पण। आज आप चिंतन करें कि कैसे हम अपने जीवन को समर्पित जीवन बना सकें। और समर्पण में एक विशेष आनंद है, परिपूर्ण आनंद है। हम इस समर्पण में आनंद का अनुभव करें। चौथा सामान्य सप्ताह 2 फरवरी 2023 बृहस्पतिवार, प्रभु ईसा के मंदिर में समर्पण का पर्व या मोमबत्ती का पर्व। पहला पाठ मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 4। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 14 से 18 तक, और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 22 से 40 तक। आज का सुसमाचार ईसा के समर्पण का जिक्र करता है। प्रभु ईसा का मंदिर में सबसे पहला समर्पण हुआ। जो क्रूस पर कलवारी में हम समर्पण देखते हैं वो अंतिम समर्पण है, लेकिन उनके माता पिता के द्वारा जो ईश्वर को समर्पित होने का काम शुरू हुआ वो पहला समर्पण है। इसलिए धर्मशास्त्र बाइबल इस बात को बताती है कि असली माता पिता या सुयोग्य माता पिता वे ही हैं जो अपने बच्चों को यह सिखा पाते हैं कि वे बच्चों को ईश्वर के पास ले जाएं। ईश्वर ही असली माता या पिता है। दुनिया में जो माता पिता हैं वे शरीरी हैं। असली माता पिता पिता ईश्वर है, और परम पिता ईश्वर की उपस्थिति विभिन्न रूपों में हमारे पास बनी रहती है। जो माता पिता सांसारी हैं, शरीरी हैं, वे बाहरी हैं, ऊपरी हैं, लेकिन हमारे आत्मा की माता और आत्मा का पिता तो ईश्वर स्वयं ही है। इसीलिए शरीरी माता पिता अपने बच्चों को ईश्वर को समर्पित करते हैं। इसलिए शुद्धिकरण का कर्मकांड इस बात को बताता है कि दुनिया के माता पिता परम पिता ईश्वर, परम माता ईश्वर को समर्पित करते हैं, जिसके द्वारा यह माना जाता है कि माँ और बच्चे, जच्चा बच्चा दोनों शुद्ध हैं और प्रभु को समर्पित हैं। पहलौठे को प्रभु को देने की प्रथा का बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ है कि हम सर्वोत्तम प्रभु को दें। अपने जीवन में जो भी सर्वोत्तम है उसे प्रभु को दें। जैसे उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 4 पद संख्या 3 और उसके आगे, हाबिल ने अपना सर्वोत्तम दिया और अपने जीवन में आशीष पाया। जो भी प्रभु को सर्वोत्तम देता है वही आशीष के मार्ग पर चलता है। जो अपने जीवन का सर्वोत्तम नहीं देता वो आशीष नहीं पाता।
इसलिए हमारे पास जो समय है हम प्रभु को दें और सर्वोत्तम समय अपना ध्यान, अपनी सेवा, अपना दान और जो भी हम प्रभु के लिए कर सकते हैं अपना सर्वोत्तम और श्रेष्ठ ईश्वर को दें। यही आशीष पाने का मार्ग है। यह भी बात याद रखने की है कि जो भी प्रभु को समर्पित है वो सदा के लिए समर्पित है। उसे हमें बार बार याद करना है। इसलिए जिससे भी बपतिस्मा मिला है, जिसने अपने जीवन को समर्पित किया है, आंशिक तौर पर या पूर्ण रूप से, लेकिन सभी इस बात को याद रखें कि जो लोग प्रभु के हैं वे पूरी तरह से समर्पित हैं और सदा के लिए समर्पित हैं। जिसने अपना कदम प्रभु की ओर बढ़ा लिया है उसे कदम आगे बढ़ाते ही जाना है। जिस भी व्यक्ति को या मुझे खुद को, आपको, जब हम प्रभु को चढ़ाते हैं हम प्रभु के हो जाते हैं। इसलिए बपतिस्मा हमारा समर्पण है। जैसे एक सैनिक युद्ध भूमि में जाता है तो उसे लड़ना है या मरना है, उसे भागना नहीं है। हम मसीहियों का जीवन ऐसा ही है और इस संसार में हमें अपने विश्वास के साथ, आस्था के साथ, भरोसे के साथ जीना है। हमने बपतिस्मा ले लिया है, हमें नामकरण हो गया है, हम नाम पीटर, जॉन, जेम्स, मेरी, मार्था रख लेते हैं, पर क्या हम समर्पित जीवन जीते हैं? क्या हम प्रार्थना करते हैं? क्या हमारा विश्वास बढ़ रहा है? हमारी आस्था, हमारा भरोसा बढ़ रहा है? आज हम इस पर चिंतन करें और अपने जीवन को, अपने मसीही जीवन के समर्पण को मजबूत करें। समर्पण का एक व्यवहारिक अर्थ है जो हर व्यक्ति के लिए है, हर धर्म के लिए है। समर्पण का मतलब है झुकना। जो हम घर में ही झुकना शुरू करते हैं, माता पिता के पास ही झुकते हैं, गुरुजनों के पास झुकते हैं, बुजुर्गों के पास झुकते हैं, उनके पैर छूते हैं। हमारे देश में तो ये बड़ी अच्छी प्रथा भी है। कुछ प्रतिभाएं हैं और प्रतिमाएं हैं, तस्वीर है, मूर्ति हैं, प्रतीक हैं, पवित्र स्थान हैं। ये सभी हमें झुकना सिखाते हैं। हम इस पर विवाद बहुत करते हैं लेकिन झुकना नहीं सीखते। ये सभी बाहरी रूप हमारे आंतरिक झुकाव को स्पर्श करें, हमें झुकना सिखा दे। झुकने सीखना सबसे बड़ी बात है। हम सभी अहंकार से ग्रसित लोग हैं, हमें अहंकार से लड़ने सीखना है। झुकना यानी अहंकार से लड़ना। जब भी हमें झुकना आ जाए तो हमारा जीवन सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा, साधु का जीवन हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाएगा और ये समर्पित जीवन ही परम आनंद का स्रोत बनेगा। और जब हम अपने स्वभाव में नहीं होते तो हम परम आनंद से वंचित होते हैं। और जब हम झुकते नहीं तो हम टूटते हैं बीमारियों में, लड़ाई झगड़ों में, तिरस्कारों में। इसलिए हम परमात्मा के पास आएं, उनके पास झुकें, उनसे जुड़ें, उनके पास झुकना सीखें। हमारे हृदय में श्रद्धा और विश्वास बढ़े और ये आज का दिन, प्रभु ईसा के मंदिर में समर्पण होने का दिन, हर एक के लिए समर्पित होने का एक दिन बने और हम अपने आप को जलती हुई मोमबत्ती की तरह, दिए की तरह जलाएं। शरीर को जलाएं, मन को जलाएं, अहंकार को जलाएं और आत्मा में श्रद्धा और प्रेम का अनुभव करें। ईश्वर में एक होने का अनुभव करें। अहंकार मिटे तो प्रभु मिले। आमीन।